अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली एनसीआर से लेकर एमपी यूपी बिहार तक एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है, जिसकी वजह से देश भर के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दिल्ली के लोगों को गर्मी और उमस से निजात मिल रही है। वहीं कुछ राज्यों का बारिश की वजह से हाल बेहाल है, जिसमें कुछ पहाड़ी राज्य भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, दोनों ही राज्यों में भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने आज यानी 11 सितंबर को मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक में झमाझम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मध्य प्रदेश में 3 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बालाघाट और मंडला जिले में बाढ़ में फंसे गई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सिवनी में सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। ओडिशा के 7 जिलों में भी तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। मंगलवार को यहां बिजली गिरने से 3 किसानों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में बीते 4-5 दिनों से हो रही बारिश के चलते 75 सड़कें बंद हैं। आज 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों शिमला और बिलासपुर में इस मॉनसून सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश हो गई है। बिहार के कई हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और आप जानते हैं आज देश भर में कैसा रहेगा मौसम का विभाग। हालांकि अभी हमने तफ्तीश से आपको बताया कि कहां-कहां राज्यों में क्या कुछ हालात हैं। 18 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। तो तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ देश में बारिश के चलते कई राज्यों में हालात हैं। नदी नाले उफान पर हैं और इसी के चलते जो निचली बस्तियां हैं खासकर वहां पर भारी तबाही मची हुई है। घरों में पानी घुस गया है। तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, सड़कें भी लबालब पानी से भर गई है। आवाजाही में भी परेशानियां हो रही हैं। तो कहीं पर कई गांवों के लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। और जो नदी से सटे इलाके हैं वहां पर खासकर बाढ़ जैसे हालात हैं। और आज खासकर 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो एमपी के 3 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। तो यूपी में 3 मौतें हो गई हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनवणे बने हुए हैं भोपाल से। अनिरुद्ध, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, पूरे देश में 18 राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश की अगर खास तौर से बात करें, मध्य प्रदेश में क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, मौसम के क्या हालात हैं, किस तरह से लगातार वहां पर बारिश ने कहर बरपाया हुआ है? देखिए, देश भर में जहां मौसम विभाग ने 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तेज हवाओं और आंधी का अलर्ट जारी किया है, वैसे ही अलर्ट मध्य प्रदेश में भी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने पिछले 2 दिन पहले 4 दिनों का अलर्ट जारी किया था। आज इसका 3रा दिन है। और आज की बात करें तो आज मध्य प्रदेश में 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। इन 7 जिलों में जिनमें रेड अलर्ट जारी किया उसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी शामिल है। और भोपाल की बात करें तो पिछले 2 दिनों से लगातार यहां भारी बारिश और हल्की बारिश का दौर जारी है। तेज हवाओं का, आंधी का भी दौर जारी है। और कल से बात करें पिछले 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटों में भोपाल में लगातार रुक रुक के भारी बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। और पूरा शहर बारिश की पानी से लबालब तर बतर है। और जहां तक बात करें, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक और भारी बारिश का और अति बारिश का मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में, जिनमें सिवनी और दमोह शामिल हैं, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है क्योंकि वहां पे देर रात पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हो रही है। और जहां तक हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी लगातार रुक रुक के देर
रात से बारिश हो रही है। यहाँ की निचली बस्तियों में कई जगह पानी भर गया है। तेज बारिश से पूरी तरह जनजीवन अस्त व्यस्त है। खासकर जो गरीब वर्ग है, जो ठेले पे दुकान लगाते हैं, गुमटियों में दुकान लगाते हैं, हाट में दुकान लगाते हैं, फुटपाथों पे दुकान लगाते हैं, उनका धंधा पिछले 2 दिनों से काफी मंदा हो गया है। तो भोपाल में भी, भोपाल के आसपास भी बारिश का कहर जारी है। और जिस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं, उस वक्त भी भोपाल के कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। और जहां तक हवाओं की बात करें तो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। इन हवाओं चलने से लोगों को परेशानी हो रही है और लगातार बारिश से मौसमी बीमारियां बढ़ गई हैं। सर्दी खांसी के मरीज बढ़ गए। इसके अलावा स्किन डिसीज, त्वचा से जुड़ी बीमारियों की भी संख्या बढ़ गई है। और भोपाल के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में लगातार पिछले 4 दिनों से मरीज बढ़ रहे हैं और पिछले 2 दिनों से इनकी संख्या में और इजाफा हुआ है। बिल्कुल अनुदर, लगातार जो बीमारियां वो तो बढ़ ही रही है, लेकिन अगर हम बात करें प्रदेश के जितने भी जिलों में डैम हैं वो लबालब भर गए हैं। सबके गेट खोले जा चुके हैं और कई बार भी खोल दिए गए। भोपाल में भी कई डैम हैं, उनके भी गेट कई बार खोले जा चुके हैं, लेकिन लगातार बारिश का दौर चल ही चल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में क्या कुछ और अलर्ट जारी किया गया, क्या कुछ संभावना जताई जा रही है? देखिए, मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अगले कुछ 2 दिनों या इससे ज्यादा समय तक बारिश का, हल्की बारिश का और अति बारिश का अलर्ट जारी किया है। और जहां तक मध्य प्रदेश के डैम और बांधों की और तालाबों की बात करें तो सामान्य से ज्यादा वर्षा यहां हो चुकी है। और भोपाल की बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहां लगातार पानी गिरने से भोपाल का जो भदभदा डैम है उसके गेट खोले गए हैं। यहाँ के कलियासोत डैम के गेट खोले गए और कैरवा डैम जो है उसके गेट खोले गए। और ये गेट अभी भी खुले हुए हैं क्योंकि तालाब लबालब है, बांध लबालब है और पूरा प्रदेश हरियाली की आगोश में है। और जहां तक मध्य प्रदेश के बड़े बांधों की बात करें तो बड़े बांध भी लगातार अपना जल स्तर, जो उनका अधिकतम जल स्तर है उसके ऊपर चल रहे हैं और लगातार वहां से कई क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और जहां तक भोपाल की बात करें तो हम आपको नजारा दिखाते हैं। आप देखिए, भोपाल में बारिश का दौर जारी है और लोग बारिश से बचने के लिए जहां रेनकोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़कों पे बारिश के कारण आवाजाही कम हो गई है और कई लोग भीगते हुए भी ऑफिस जा रहे हैं क्योंकि सुबह का समय, ऑफिस का समय, धंधे का समय, दुकानों के, मार्केट के खुलने का समय। तो अब देखिए, भारी बारिश के कारण भोपाल में भी चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा सड़कों पे जो है वो ज्यादातर लोग रेनकोट या बारिश से बचाव के जो साधन है उसको पहन के जाते हुए दिख रहे हैं। तो भोपाल में पिछले 24 घंटों से आप नजारा दिखा रहे हैं भोपाल का और पूरे प्रदेश की स्थिति भी आपने बताई। आपको रोकना चाहेंगे, आप सीधे रुक करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे से होगी तनु बालिन। तनु, दिल्ली की अगर बात करें, पूरे एनसीआर, फिर एनसीआर की बात करें, क्या कुछ वहां पर माहौल दिखाई दे रहा है बरसात को लेकर? क्योंकि दिल्ली में हम देखते हैं ठंड भी बहुत पड़ती है और गर्मी तो बहुत पड़ती है, थोड़ी सी बरसात में देखते हैं दिल्ली पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है। अभी क्या कुछ नजारा आप देख रहे हैं, क्या कुछ माहौल है? मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? बारिश पड़ती है तो पूरी दिल्ली जो है वो जलमग्न हो जाती है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है वो बारिश बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर हुई है, जिससे कई बार हमने देखा भी है कि बड़े बड़े हादसे भी हो गए हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भागीरथ जी लगातार करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से अब 3 दिन का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है, 11, 12, 13 और येलो अलर्ट जारी करने के बाद मौसम विभाग ने ये कहा है कि देखिए, सावधान रहिए, आगे जो खतरा है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं वो तैरते हुए स्कूल तक पहुंचते हैं, ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि दिल्ली से वो तस्वीरें सामने आती हैं। और साथ ही अगर मैं मिंटो रोड की बात करूं तो मिंटो रोड एक ऐसी रोड है जो कि मरम्मत के काम में सबसे आगे रहती है। अभी 2 दिन के लिए बंद कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जो जल भराव की स्थिति है वो सबसे ज्यादा देखी जाती है भागीरथ जी। और इस वक्त देखिए, जब मेरी मौजूदगी है तो अभी थोड़ी देर पहले जो बारिश है वो बहुत तेज हो रही थी, लेकिन अभी धूप निकल गई है। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरी रात जो है वो बरसात होती है, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। 3-3 घंटे लग रहे हैं दिल्ली वासियों को, एनसीआर वासियों को अपने घर तक पहुंचने में। लगातार मेयर जो है शैली ओबरॉय वो बड़ी बड़ी बातें करती हुई नजर आती है, लेकिन ग्राउंड पर जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। जो गड्ढे हैं वो अभी तक नहीं भरे गए हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो लगातार फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उतनी ही संख्या अस्पतालों में मरीजों की भी भागीरथ जी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जल भराव होता है तो डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारी और जो हल्का फुल्का जो फीवर है उसके लक्षण हर एक घर में आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे दिल्ली के अंदर।
हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, हॉस्पिटल्स को भी गाइडलाइंस उन्होंने दी है कि आप जो है अपनी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करिए, ज्यादा से ज्यादा जो वेंटिलेटर है उसको बढ़ाया जाए, आईसीयू में फैसिलिटीज अच्छी की जाए। लेकिन लगातार जो मरीजों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है अस्पतालों में पहुंचने का, क्योंकि देखिए अभी हमने पिछले दिनों देखा था कि कोचिंग सेंटर हादसा जो हुआ उसमें जो छात्र हैं वो अलविदा कह गए दुनिया को, और अब देखिए लगातार जो सुनवाई भी है वो भी जारी है। लेकिन हमेशा ही दिल्ली से इस तरीके की तस्वीरें सवाल खड़ा करती है दिल्ली सरकार पर भी, दिल्ली जल बोर्ड पर भी, कि क्यों हर बार जब पता होता है पहले से ही कि जब बारिश आएगी उसके लिए भी तैयारी नहीं होती, और जिस तरीके से पानी की किल्लत का नजारा भी हमने भागीरथ जी देखा, तो लगातार दिल्ली के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल होते हुए नजर आते हैं और सड़कें लबालब भरी होती है, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना हर रोज करना पड़ता है। और पिछले 3 महीने की अगर मैं बात करूं, जून से लेके बात करूं तो जून के अंतिम दिनों से ही जो बारिश है उसने दस्तक दे दी थी दिल्ली के अंदर, और तब से लेके अब तक चल रहा है। लोग हर रोज स्ट्रगल कर रहे हैं ऑफिस पहुंचने में, बच्चे पानी में गिरते हुए नजर आते हैं, वैन जब बच्चों को छोड़ देती है, पेरेंट्स उनको पिकअप करने में देरी हो जाती है तो छोटे छोटे पानी में गिर जाते हैं। तो देखिए बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम दिल्ली को लंदन बना बिल्कुल देंगे, बिल्कुल और लंदन दिल्ली बनाने की को बात की जा रही है, नजर लेकिन आ हम रही देखते है। हैं थोड़ी सी बरसात में जिस तरह से जलभराव हो जाता है, बड़ी मुश्किल होती है वहां के लोगों को, और इसको लेकर लगातार वहां के रहवासियों में रोष भी दिखाई देता है। आपको रोकना चाहेंगे और सीधे रुख करते हैं मुंबई का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ संदीप। संदीप, मुंबई की क्या हालात इस वक्त बरसात को लेकर? समुद्र किनारे बसा ये शहर है, माया नगरी भी है, क्या कुछ स्थिति है बरसात को लेकर वहां पर? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? है आज गणपति विसर्जन भी है और 5वें दिन भी मौसम विभाग ने जो है थोड़ी हल्की बारिश का अलर्ट किया है। आप महाराष्ट्र का क्षेत्र अगर देखना चाहते हैं तो मौसम विभाग ने जो विदर्भ है, नंदुरबार, नागपुर और कई जगह पे जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई में थोड़ी बारिश के चलते भी ट्रैफिक जाम का सामना लोगों को करना पड़ता है। और दूसरी बात है, आप भी गणेश विसर्जन के चलते कई रास्ते भी रुकावट के लिए मतलब बंद किए हैं, और जिन मार्ग पे शुरू किए हैं वहीं पे भी अभी जो मुंबई में है कई रास्तों का खराब होना भी ये है, इसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम होता है। बिल्कुल संदीप, महाराष्ट्र में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं, और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ लोगों के सहयोग के लिए वहां पर काम किया जा रहा है? किस तरह से प्रशासन मुस्तैद है? जी बिल्कुल, भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र में कई जिले ऐसे हैं, नंदुरबार जैसे है, और मराठवाड़ा में ज्यादा करके जो तालाब जो है पूरे भर चुके हैं, और वहां पे प्रशासन ने अपनी कोशिश की है कि लोगों को सुरक्षा व्यवस्था की जाए, खाने की व्यवस्था की जाए। अभी तक कोई ऐसा फिलहाल है नहीं, क्योंकि अभी बारिश तो कम गई है, पर किसानों का भारी प्रकार से नुकसान हो चुका है। उनकी जो सब्जी है या और सोयाबीन है, ज्यादा करके वहाँ विदर्भ में सोयाबीन का जो फसल है वो ज्यादा ये हो जाता है, और उसके चलते ही महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक कोई अहम फैसला लिया नहीं है, मगर विपक्ष जो है किसानों के मांग पर जाके उनका मुआवजा किया है, और महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से अभी तक कोई किसानों को मुआवजा दिया गया है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ बताया जा रहा है? कैसे हालात रहने वाले हैं महाराष्ट्र में बरसात को लेकर? अभी मुंबई की बात की जाए तो हल्की सी बारिश हो जाएगी, ऐसा मौसम विभाग ने इत्तला किया है, और बाकी उत्तर कोंकण में कहा जाए तो थोड़ी सी हल्की बारिश रहेगी, और दक्षिण कोंकण में है जो वो थोड़ा सा बारिश का प्रभाव रहेगा। और उसके बाद अब सांगली, कोल्हापुर चलते बात की जाए तो वही भी हल्की बारिश हो जाएगी। अगली 10 दिनों में मतलब अगली 10 दिनों में जो है वो हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग से बताई गई है। बिल्कुल संदीप, आपको रोकना चाहेंगे, आप सीधे रुक करते उत्तराखंड का हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश जी। अवनीश जी, अगर बात करें पूरे उत्तराखंड की, क्या कुछ हालात है? कई पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर लैंडस्लाइड की भी खबरें आ रही हैं, अभी क्या स्थिति है वहां पर, और आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट वहां पर जारी किया गया है?
आज आया उत्तराखंड में वैसे भी जो है देवभूमि है और यहाँ का मौसम हमेशा जो है समानांतर रहता था, परंतु तो जिस तरीके से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है वो आफत की बारिश कहें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से देखा जाए पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, चारधाम यात्रा जो चल रही थी वो बाधित हो रही है, क्योंकि केदारनाथ के मंदिर में जो है कल ही जो है यहाँ पे जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें जो लैंडस्लाइड में काफी लोगों की जो है 5 से 7 लोगों के मरने की यहाँ पे खबर आ रही थी और यहाँ पे जगह जगह नदियां उफान पर थी। तो इसको लेके क्योंकि यहाँ पे लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग की भी बात करें, मौसम विभाग ने यहाँ पे जो है अभी अलर्ट किया है 11 तारीख से 14 तारीख तक के लिए। उनका कहना था कि देहरादून, बागेश्वर और चमोली, गोपेश्वर ये तमाम जगह पे जो है रेनफॉल होगी और खास करके बागेश्वर के लिए उन्होंने जो है चेतावनी दी है कि बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उसको लेके उन्होंने जो यात्री यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं रोक दिया जाए फिलहाल, जब तक ये मौसम सही नहीं होता और किसी भी तरीके से जो है यात्रा को बाधित न हो। उसके लिए एनडीआरएफ की टीमों को, प्रशासन को जो है चेतावनी दी है कि आप जो है इससे अलर्ट रहने के लिए जो यात्रियों को है उनको यहाँ पर देखा जाए जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है इसमें कहीं ना कहीं नदी नाले उफान पर है। कल भी चंद्रवती के इलाके में यहाँ पर जो छात्राएं थी वो तो जो है नाले में बह रही थी, हालांकि उसको जो है जो यहाँ पर पुलिस थी उन्होंने तत्परता दिखाते हुए उसको दोनों को बचा लिया है। तो ये तमाम चीजें अभी जिस तरीके से बात की जाए तो अभी 14 तारीख तक यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अभी जो है राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी बाकी बिल्कुल, अवनीश, जैसे बहुत सारे इलाके हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं उत्तराखंड में और लैंडस्लाइड अक्सर देखने को मिलती है, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्विक रिस्पांस टीम्स किस तरह से कार्य कर रही है? यहाँ पर पहले पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री उन्होंने पहले ही जो है यहाँ पे आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रख दिया था और खास करके एनडीआरएफ की टीमें लगातार मुस्तैदी से वहाँ पे काम कर रही है और जो बीआरओ की टीम है उनकी मशीनें लगातार वहाँ पे लग रही है, परंतु जो यात्री है उनको बार बार चेतावनी दी जा रही है कि आप अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है उसमें कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड का खतरा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में जो यहाँ पे दरकने की जो पहाड़ी दरकने की यहाँ पे खबरें आती रहती है वो पहले से ही आती रहती है। उसको लेकर जो है यहाँ पे आपदा प्रबंधन की टीम है वो लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है और पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश दिए कि जो बचाव कार्य है उसमें कोई भी कोताही बरतते हुए जो है अवसर दिखाई दिया तो उसके ऊपर बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे, आप सीधे रुख करेंगे। एक बार फिर से भोपाल का हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अनिस और अनविद। जिस तरह से देखें लगातार भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में बारिश आफत की बारिश बनकर आई है, लेकिन अगर बात करें प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो बाढ़ वाले क्षेत्र में तब्दील हो गए हैं, क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की तरफ से, किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है लोगों तक? देखिए, जहां तक बात करें तेज बारिश की, अति बारिश की मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 से 48 घंटे से लगातार बारिश का दौर लगभग सभी 50 जिलों में जारी है, 50 से ज्यादा जिलों में जारी है। और जहां तक भोपाल की बात करें तो अभी हम जिस वक्त ये लाइव शुरू हुआ था उस वक्त हल्की बारिश थी, लेकिन अब भोपाल में तेज बारिश शुरू हो गई है। और जहां तक बात करें मध्य प्रदेश के अभी किसी भी जिले में बाढ़ जैसे हालात तो नहीं बने, लेकिन सिवनी और दमोह जो कि लगातार वहां पिछले 24 घंटे से स्कूलों की, छोटे बच्चों के स्कूलों की और उसकी छुट्टी कर दी गई है जिला प्रशासन द्वारा। और भोपाल में भी प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। हालांकि यहाँ पे स्कूलों की छुट्टियां नहीं की गई है, लेकिन मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार भी पानी के हालातों पे, तेज बारिश पे, अति बारिश पे पूरी नजर बनाए हुए हैं। कहीं मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात के और अभी कहीं से भी मध्य बाढ़ जैसे हालात के संकेत नहीं मिले, सूचना नहीं मिली, लेकिन कुछ पानी भरने की लॉगिंग की सूचनाएं मिली है, जिसको जिला प्रशासन अपने अपने स्तर पे, ग्रामीण है तो पंचायत के स्तर पे, नगर पालिका है तो नगर पालिका के स्तर पे, नगर निगम के स्तर पे हल करने की कोशिश कर रहा है। और जहां तक भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी कुछ निचली बस्तियों में रात को पानी भरा था, लेकिन कुछ घंटे पानी रुकने के कारण, बारिश रुकने के कारण वो पानी वहां से निकल गया। और अभी इस वक्त की बात करें तो भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो रही है और हवाओं की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी
हमारे सहयोगियों का कि जिस तरह से आपने अपने अपने प्रदेशों से आपने वहां की तस्वीरें भी दिखाई। तनु, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। दिल्ली में जिस तरह से हम देख रहे हैं वहां पर पानी के कारण, बरसात के कारण एक आफत बनी हुई, लोगों को बड़ी समस्या हो रही है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा था कि अगर इस बार बरसात में जलभराव नहीं होगा, क्योंकि हमने उसके पहले इंतजाम करके रखे हुए थे, लेकिन क्या वो चीजें दिखाई दे रही है? जलभराव की जो स्थिति सरकार दावा कर रही थी वो यहां पर सच साबित हो रहे हैं या फिर सिर्फ एक दावा था, उसमें हकीकत बिल्कुल नहीं है? सिर्फ और सिर्फ एक दावा था, जो कि देखिए अभी जिस तरीके से ग्राउंड पर स्थिति है वो अपने आप में दर्शाती है कि सरकार चाहे कितने भी काम क्यों ना कर ले, कितने भी ट्विटर पर आम आदमी पार्टी अपने ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट करके ये बता दे, या फिर जो विधायक है वो खुद ये कहते हैं कि हम जमीन पर मौजूद है, लेकिन जमीनी हालात जो है वो बद से बदतर दिन पर दिन होते जा रहे हैं। 12 बजे तक दिल्ली की सड़कों पर जाम लगा रहता है। तमाम जो वीआईपी एरियाज है, जहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वो रहते हैं, तमाम मंत्री रहते हैं, वहां पर भी घुटनों तक पानी भर जाता है। तो इससे साफ दर्शाता है कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम बड़े वादे होते हैं वो जमीन पर नहीं होते। और वहीं एनसीआर में देखिए फरीदाबाद, गुड़गांव के भी यही हालात है, जहाँ पर गगनचुंबी इमारतें बनकर खड़ी हो जाती है, लेकिन जमीन पर हालात जैसे तक और गाड़ियां तक डूबती हुई बिल्कुल, तो जो दावे हैं वो सिर्फ दावे ही हैं, हकीकत में बिल्कुल इसके उलट ही दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों इस तमाम जानकारी के लिए। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने प्रदेशों से अपने जिलों की स्थिति बताई बरसात को लेकर। तो बरसात को लेकर बड़ी गंभीर स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है। 18 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया, इसलिए आप सभी दर्शकों से भी स्वदेश न्यूज आग्रह करता है कि वाहन चलाते वक्त सतर्कता बरतें और जब काफी जरूरत हो तभी अपने घर से बाहर निकले और अपने परिवार वालों के आप सुरक्षित रहें और सेफ रहें। जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकले। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।